दोस्तों, आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफ्रीका की धरती पर पहले ही टेस्ट मैच में रोहित जायसवाल के साथ साथ विराट कोहली का उन्हीं की धरती पर अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए रोहित शर्मा ने कैसे यशस्वी और विराट कोहली ने अपने अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अफ्रीकाई गेंदबाजों को दिखा दिए। दिन में तारे भारतीय बल्लेबाजों के सामने नतमस्तक हुए। अफ्रीकी गेंदबाज आंद्रे बर्गर से लेकर केशव महाराज यहां तक कि रबाड़ा को जमकर धोया और एक विशाल स्कोर इन तीनों बल्लेबाजों ने बना दिया। इनकी बैटिंग की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन सबसे खतरनाक टेस्ट खिलाड़ी हैं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मुकाबला सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरी अफ्रीका में खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने खुद कप्तान रोहित शर्मा के साथ मैदान पर यशस्वी जायसवाल उतरे। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। जायसवाल टेस्ट मैच को T20 की तरह खेल रहे थे। टीम के लिए पहला ओवर फेंकने आए रबाड़ा को जायसवाल ने 14 रन ठोक दिए और इस ओवर में जायसवाल ने लगातार 3 चौके झड़े थे और अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को हैरान कर दिया। इनकी बल्लेबाजी का आनंद स्टेडियम में बैठे दर्शक भी भरपूर उठा रहे थे। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी बल्लेबाजी देख रोहित शर्मा कहां पीछे हटने वाले थे, वो भी अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुल गए। दोनों खिलाड़ी अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, जिसे देखकर अफ्रीकी कप्तान तेम्बा बावूमा पूरी तरीके से हैरान और परेशान हो गए। लेकिन भारतीय ओपनरों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम के स्कोर को जायसवाल अपने अंदाज में आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते टीम इंडिया का स्कोर 20 ओवर में ही 80 रनों तक पहुंच गया और दोनों बल्लेबाज 50 रनों से अधिक की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। जायसवाल अपने बल्ले से तांडव मचाए जा रहे थे। जायसवाल ने बर्गर के ओवर में एक ऐसा छक्का जोड़ा जिसे देखकर गेंदबाज खुद हैरान रह गया। गेंद सीधा स्टेडियम के पार जाकर गिरी और देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अगले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने केशव महाराज की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि आज अफ्रीका गेंदबाजों की शामत आने वाली है, क्योंकि जायसवाल बेहद तेज रफ्तार से टीम इंडिया के लिए रन बटोर रहे थे। बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। जब जायसवाल का सामना एक बार फिर रबाड़ा से हुआ तो जायसवाल ने उसी अंदाज में इस ओवर को भी खत्म किया और लगातार 3 चौके जड़ दिए। इसके बाद रोहित शर्मा ने एक अटपटा शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। पहला सेशन पूरी तरीके से भारतीय टीम की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद तो यहां पर पूरी तरीके से पकड़ भारतीय टीम की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला, जब उन्होंने स्विप शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी एक कमाल का चौका था। इसके बाद दोस्तों, यहां पर रोहित के बल्ले से एक और शानदार स्ट्रेट शॉट देखने को मिला, जहां पर स्ट्रेट ड्राइव के जरिए उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर पहले सत्र का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने बगैर कोई विकेट गंवाए शानदार परफॉर्मेंस करते हुए श्वर्ट्स रन बना लिए। दोनों बल्लेबाज 55-55 रनों पर नाबाद थे, यानी कि एक भी एक्स्ट्रा रन पहले सत्र में नहीं दिया। साउथ अफ्रीका ने लेकिन दूसरा सत्र जब शुरू हुआ तो रोहित के बल्ले से एक बार फिर कमाल का शॉट देखने को मिला। इसी बीच जायसवाल का कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला और उन्होंने एक गेंद को कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार भेजकर 4 रन बटोर लिए। यह कमाल का शॉट था, उनके बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद दोस्तों, उन्होंने एक और कट शॉट खेला। अब भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज अपना अर्धशतक पूरा करके टीम इंडिया को बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन साउथ अफ्रीका के टीम के कप्तान के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं, क्योंकि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस रोहित और यशस्वी कर रहे थे, उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद दोस्तों, दूसरा सत्र भी पूरी तरीके से भारतीय टीम के पक्ष में जाता हुआ नजर आया। दोस्तों, यहां पर कुछ रणनीति जरूर बनाई साउथ अफ्रीका के कप्तान ने, लेकिन वह कामयाब नहीं हुई और इस मुकाबले का पहला रोहित के बल्ले से केशव महाराज की गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने लॉन्ग ऑन ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। वहीं पर यशस्वी जायसवाल भी ज्यादा दूर कहां रहने वाले थे।
उन्होंने भी एक कमाल का शॉट खेलते हुए एक शॉर्ट गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 200 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी। जायसवाल 99 रनों पर पहुंच चुके थे। उनसे शतक की पूरी उम्मीद थी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। यशस्वी जायसवाल ने एक और शानदार शॉट यहां पर खेला और कट शॉट के जरिए वह गेंद को बाउंड्री लाइन के पार तो नहीं भेज पाए, लेकिन इतनी दूर जरूर भेज पाए कि वह सिंगल ले सके और इसी के साथ कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल की शानदार बल्लेबाजी रही और भारतीय टीम के लिए एक बार फिर इस मुकाबले में शानदार शतक उन्होंने जड़ दिया। इस शतक के बाद अब रोहित शर्मा के शतक की बारी थी, क्योंकि वह भी शतक से ज्यादा दूर नहीं थे और रोहित ने एक कमाल का फ्लिक शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन रोहित तो अपने खतरनाक परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही और एक कमाल का स्ट्रेट शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला और इस कमाल के साथ रोहित शर्मा ने भी अपना शतक पूरा कर लिया और भारतीय टीम का परफॉर्मेंस कमाल का रहा। रोहित की यह तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर उन्होंने अपना यह शानदार शतक पूरा करके दिखाया। रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की यह साझेदारी टीम इंडिया को ऊंचाइयों की तरफ लेकर जा रही थी और इन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप के तौर पर सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। लेकिन जायसवाल ने अपना विकेट अंतिम गेंद पर रबाड़ा को दे बैठे और टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग गया। जायसवाल इन सभी गेंदों पर 152 रन बनाकर टीम इंडिया के लिए पवेलियन गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने और रोहित शर्मा का साथ देने विराट मैदान पर आते हैं। रोहित शर्मा का भी बल्ला जमकर बोलने लगा। उनकी बल्लेबाजी देखकर विराट कोहली भी रुकने का नाम नहीं लिए। एक के बाद एक दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अफ्रीका के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। विराट कोहली बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। उनके बल्ले से खूब रन निकल रहे थे। साउथ अफ्रीका के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। वहीं रोहित शर्मा तो बौखलाए नजर आ रहे थे, क्योंकि हर ओवर में रोहित शर्मा गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दे रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर अफ्रीका के दर्शक भी हैरान रह गए। देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली और फिर तो दोनों बल्लेबाजों ने जबरदस्त तांडव मचाया। रोहित शर्मा के शतक पर इस स्टेडियम में बैठे दर्शक और भारतीय खेमा खड़े होकर तालियां बजाकर स्वागत किया, जिसे देखकर बूमा की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पहले ही टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर अफ्रीका की टीम पूरी तरीके से हैरान थी। ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर जबरदस्त तांडव मचा रहे थे। देखते ही देखते दोनों ने 100 रनों से अधिक के पार्टनरशिप पूरी की, मगर ये दोनों बल्लेबाज कोई गलती नहीं कर रहे थे। अपना विकेट नहीं गंवा रहे थे, संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा ने केशव महाराज की ओवर में ऐसा हल्ला मचाया कि गेंदबाज हैरान हो गए। टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने लगातार 4 छक्के जड़ दिए और इसे देखकर विराट कोहली स्ट्राइक पर खड़े थे। वो भी हैरान थे और इसी के साथ रोहित शर्मा ने अपना 150 रन पूरा किया, तो वहीं विराट कोहली भी एक के बाद एक शॉट लगाना शुरू कर दिए थे और चौके बटोर रहे थे। विराट कोहली अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक के बेहद करीब आ गए थे। टीम इंडिया के स्कोर 380 रनों के पार पहुंच गया, लेकिन रोहित का बल्ला रोकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा था। उनका साथ दे रहे हैं विराट कोहली बर्गर की गेंद पर एक शानदार अंपायर के ऊपर से छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय बल्लेबाजों की घातक बैटिंग देखकर यही लग रहा था कि पहले ही टेस्ट मैच में अफ्रीका गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाली है, और ठीक वैसा ही हुआ। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए 177 रन ठोके, तो वहीं विराट कोहली ने 106 रनों की नाबाद पारी खेली। दोस्तों, आपको भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी कैसी लगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।